चीजें ऐसे खाएं और यकीन मानिए आपकी उम्र थमेगी, बुढ़ापा दूर रहेगा, शरीर मजबूत होगा, आपको मल्टीविटामिन्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शरीर में बहुत ज़्यादा फायदे आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी और इन 3 चीज़ों को आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। आज की जानकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज के इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 3 चीज़ों के बारे में जिनका इस्तेमाल करने मात्र से आपके शरीर को ताकत भी मिलेगी और शरीर में जो मल्टीविटामिन्स की कमी है वो भी पूरी होगी। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम पहली चीज़ के बारे में। पहली जो चीज़ है वो है यहाँ पर हलीम के बीज। ये बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएंगे। हलीम के बीज का इस्तेमाल करने से आपके शरीर को अद्भुत लाभ मिलते हैं। इनमें पाए जाने वाले ढेर सारे पोषक तत्व शरीर में मल्टीविटामिन्स की कमी को पूरा करते हैं। हलीम के बीज का इस्तेमाल करने से महिलाओं को बहुत लाभ मिलते हैं। उनकी जो कमजोरी है शरीर की वो दूर होती है, क्योंकि दिन भर काम करके जो थकान और कमजोरी रहती है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, उन सब में उनको काफ़ी लाभ मिलते हैं। इसके अलावा उनके पीरियड्स में होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी हलीम के बीज काफ़ी मदद करते हैं। उसको रेगुलर करने में, हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी काफ़ी मदद करते हैं। हलीम के बीजों में मुख्यतः फोलेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन सी होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है और भी ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जिसके लिए सामने स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। अब आप कहेंगे इसके इतने सारे पोषक तत्व हैं लेकिन इसको इस्तेमाल किस किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, इसको ये भी बताऊंगे कि किन किन चीज़ों में ज़्यादा लाभ देगा, लेकिन सबसे पहले समझते हैं इसको लेना कैसे है। इसे लेने का तरीका है कि आपने 1 या 2 चम्मच हलीम के बीज को अच्छे से धुल करके एक कटोरी के अंदर भिगो कर रख देना है। कुछ समय के लिए भिगो कर रखें, अगर हो सकता है तो ओवरनाइट भी भिगो कर रख सकते हैं। अगले दिन आपने थोड़ा सा दूध लेना है, 1 या 2 कप, उसे उबलने के लिए रख दीजिए और इन हलीम के बीज को उसमें ऐड कर दीजिए। मात्र आपने थोड़ी सी देर, यानी कि 1-2 बार उबाल आ जाए, इतना आपने पकाना है। इस तरीके से आपके हलीम के बीज की खीर बन करके तैयार हो जाती है और ये खीर आपने सुबह ब्रेकफास्ट में ऐड करनी है। यूँ तो हल्की फुल्की भूख लगने पर आप इसे कभी भी खा सकते हैं, लेकिन सुबह ब्रेकफास्ट में ऐड करने से ये शरीर में खून की कमी को पूरा करती है, जोड़ों के दर्द को दूर करती है। इसके अलावा अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, स्किन बहुत डल हो गई है तो उसमें आपको लाभ देती है। इसके अलावा अगर आपने लीवर और आपकी जो किडनी है उसमें किसी तरह की कमजोरी है, इन्फेक्शन है, उसमें लाभ देती है। डाइजेशन जो है आपका वो मजबूत करती है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा भी अच्छी होती है। इवन अगर आप बहुत लंबे समय से आंखों की कमजोर रोशनी की वजह से परेशान है तो उसमें भी आपको लाभ मिलते हैं। हलीम के बीज जो होते हैं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, इसलिए आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। आपकी गट हेल्थ को भी सुधारते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, इसलिए आपके तनाव को, स्ट्रेस को कम करते हैं। इसके अलावा आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हलीम के बीज आपके रक्तचाप को कम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करते हैं। इसके अलावा नसों की कमजोरी और ब्लॉकेज को खोलने का काम भी करते हैं। तो इस तरीके से आप हलीम के बीज का सेवन कर सकते हैं। अगर खीर बना करके नहीं लेना चाहते हैं तो हलीम के बीज को आप जो है सिंपली दूध के अंदर डाल करके हल्का सा उबाल करके भी पी सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। मीठे के लिए आप इसमें थोड़ी सी धागा मिश्री इंक्लूड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। दूसरी जो चीज़ है वो भी आपके शरीर को बहुत लाभ देती है। हम बात कर रहे हैं शतावरी की। जिन लोगों को भी शरीर में किसी तरह की कमजोरी रहती है, जोड़ों का दर्द रहता है, ब्लड से रिलेटेड दिक्कतें हैं, यानी कि शरीर में खून नहीं बनता है, इन सब समस्याओं के लिए शतावरी बहुत फायदेमंद है। ये आपकी अनिद्रा की समस्या को दूर करती है, स्ट्रेस लेवल को कम करती है, जिससे बेहतर तरीके से आपको नींद आती है। शतावरी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो शरीर में कैंसर सेल्स को पनपने नहीं देते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे जोड़ों का दर्द दूर होता है, सूजन कम होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। ये गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है। अब आप कहेंगे इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसे चाहें तो आप साबुत भी मार्केट से ला सकते हैं और इसकी जो लकड़ी होती है उसको पीस करके आप इसका पाउडर बना सकते हैं, या फिर इसका पाउडर भी आसानी से मार्केट में मिल जाता है, आप उसको भी लेकर के आ सकते हैं। बेसिकली एक प्लांट की जड़ होती है, उसके अंदर से ही निकलती है, तो इसको आप आसानी से, हालांकि पीसना इतना आसान नहीं होता है, तो पाउडर लेकर के आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पर इसका जो पाउडर है उसे आप 2 ग्राम की मात्रा में दूध में मिक्स करके ले सकते हैं, या पहले ले सकते हैं, उसके बाद ऊपर से गुनगुना दूध पी सकते हैं। और इसे रात के समय में अगर आप लेते हैं और महीने में सिर्फ 10 या 15 दिन के लिए भी ले लेते हैं तो इससे जोड़ों के दर्द की दिक्कत दूर हो जाती है, नसों की कमजोरी दूर होती है, नींद बहुत अच्छी आती है, शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर की चीज़ जो कि है सहजन। ये
तो बहुत आसानी से आपको सड़क के किनारे इसका पेड़ खड़े हुए मिल जाएगा, और मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, जितना हो सकता है मैक्सिमम इसे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि इसके जैसे फ़ायदे बहुत ही कम चीज़ों के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इसमें ऐसे फ़ायदे पाए जाते हैं जिससे आपको इसका इस्तेमाल करने मात्र से मल्टीविटामिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में मल्टीविटामिन होते हैं। सहजन का पेड़ सड़क के किनारे आपको खड़े हुए मिल जाएगा, जिसे मोरिंगा भी कहा जाता है। तो इसे आपने क्या करना है, इसकी कुछ पत्तियां घर पर लेकर के आएँ, पानी से धुलकर साफ करें और डंठल से अलग करते हुए आप इन्हें सुखा लें, सुखाकर पाउडर बना लें और 2 ग्राम की मात्रा में आपने डेली कंज्यूम करना है। आप चाहें तो अपने आटे में मिला सकते हैं, अपने सूप में डाल सकते हैं, आप इसकी चाय बना करके ले सकते हैं, नॉर्मल दूध में मिक्स करके इसको ले सकते हैं। आपको जैसे इंक्लूड करना है कीजिए, लेकिन इसे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कभी आंखों की रोशनी कमज़ोर ना हो, स्किन पर कभी भी बुढ़ापे के जो साइंस हैं वो दिखाई ना दे, झुर्रियाँ झाइयाँ ना हो, इसके अलावा जोड़ों का दर्द ना हो, कैल्शियम की कमी ना हो शरीर में, आयरन की कमी ना हो, खून की कमी यानी कि, और इसके अलावा और भी ढेर सारे इसके पोषक तत्व होते हैं, ढेर सारे इसके फ़ायदे होते हैं, जिसके लिस्ट सामने स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। तो मोरिंगा सहजन जो होता है वो आयुर्वेद की सबसे ताकतवर औषधियों में से एक है। इसे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ इन 3 चीज़ों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे और इनके फ़ायदे ज़रूर लेंगे। अगर आप किसी गंभीर समस्या से परेशान हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद ही किसी चीज़ का इस्तेमाल करें। तो चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय।